हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन बीमारी एक विकराल रूप लेती जा रही है। आजकल हर घर में इसके पेशेंट्स दिख रहे हैं। 6-7 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल के बूढ़े तक भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं और इस समस्या को झेलते झेलते बेचारे तंग आ चुके हैं। मेरे इस वीडियो में मैं माइग्रेन के बारे में डिटेल से बात करूंगा, जिसमें टाइप्स ऑफ पेन्स बताऊंगा, ट्रिगर फैक्टर्स ऑफ माइग्रेन्स, साइट ऑफ माइग्रेन्स, कॉजेस, एसोसिएटेड सिम्टम्स, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा तो मैं उसे 2-3-4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो माइग्रेन के बारे में डिटेल नॉलेज जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोज़ को देखें। हो सकता है आपको आपके माइग्रेन का मेन कॉज मिल जाए और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सदियों से माइग्रेन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कभी इसे सिफलेजिया बिलियोसा के नाम से बोलते थे, कोई इसे सिक हेडेक के नाम से बुलाता था, कोई इसे ब्लाइंड हेडेक के नाम से। बीच का दौर ऐसा आया जिसमें माइग्रेन का नाम पड़ गया हेट्रोकेनिया, होलोक्रेनिया, हेमिक्रेनिया, इस नाम से बुलाया जाने लगा और इस वर्तमान युग में माइग्रेन नाम दिया गया इस तरीके के पीरियोडिकल हेडेक्स को। माइग्रेन और दूसरे हेडेक्स में डिफरेंस क्या है? दूसरे हेडेक्स जो होते हैं वो किसी न किसी बीमारी में आते हैं। जैसे आपको सर्दी खांसी हो गई तो उसकी वजह से हेडेक हो गया, फीवर हो गया तो उसकी वजह से हेडेक हो गया। ये कभी कभार आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन माइग्रेन में जो होता है वो एक तरह का फ्रीक्वेंट और पीरियोडिकल हेडेक होता है। पीरियोडिकल होने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो बार बार हेडेक आपका रिपीट होने लगता है। कुछ लोगों को जब वो कम सीवियर केस रहता है तब वो साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट होता है। जब वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है तो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार इस तरह का हेडेक होता है। और जब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगता है या सीवियर होने लगता है तो महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, सप्ताह में 2-3 बार इस तरीके के हेडेक्स बार बार आने लगते हैं। तो माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक्स में ये डिफरेंस है कि माइग्रेन हेडेक जो होता है वो पीरियोडिकल और फ्रीक्वेंट होता है। अब जान लेते हैं, क्या माइग्रेन कोई डिजीज़ है अपने आप में? नहीं, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये जस्ट एक रिफ्लेक्शन है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का। अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कोई भी तरह के हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। कभी किसी को कोई मेंटल शॉक लग जाए, डिप्रेशन की कंडीशन पे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, या किसी बात को वो छुपा रहा हो, या उसे किसी बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो, फ्रस्ट्रेशन हुआ हो, तो उसे माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं। फिजिकल डिसऑर्डर्स पे भी माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं। जैसे महिलाओं को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यूट्राइन ट्रबल्स की वजह से। गर्भाशय के जब उसको प्रॉब्लम्स होती है तो उसे माइग्रेन के अटैक्स आते हैं। किसी किसी को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स की वजह से आते हैं, किसी किसी को कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आते हैं, और कोई कोई इससे इसलिए जूझता है क्योंकि उसे कोई इंजरी हुई हो या मेंटल ट्रॉमा आया हो। तो इस तरीके की परेशानियों की वजह से माइग्रेन एक गंभीर रूप ले लेता है। तो माइग्रेन अपने आप में एक कोई डिजीज़ नहीं है, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है। मतलब आपके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल पेन्स आपको सर पे दिख रहा है। किसी किसी को वैस्कुलर या आर्टरीज में कंजेशन आने की वजह से भी हो सकता है। तो कॉजेज तो इसके मल्टीपल है, लेकिन अगर इसका कॉज या ओरिजिन जान के इसका इलाज किया जाए तो माइग्रेन 100% दूर हो सकता है। लेकिन कॉज ना जानकर सिर्फ रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए कोई पेन किलर खा के इसके दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे तो माइग्रेन कभी भी ठीक नहीं होगा। टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से क्योर नहीं होगा। तो अब जान लेते हैं माइग्रेन में कितने प्रकार के सर दर्द होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमनेस्ट जो पेन है वो है थ्रॉबिंग पेन। थ्रॉबिंग पेन मतलब सर के अंदर आपको ऐसे लगेगा जैसे धड़ 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 करके इस तरीके की एक पल्सेटिक पेन आपको महसूस होगी। ये 50% पेशेंट्स में इस तरह का पेन दिखाई देता है। इसमें सर में लगेगा कि लगातार एक पल्सेटिक जैसा धड़ 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 कर रहा है सर के अंदर से, जो बहुत ही असहनीय होता है।
दूसरा जो दर्द होता है वो हैमरिंग टाइप का होता है, जैसे हैमर, कोई हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा ले लिया या कोई लोहे का हथौड़ा, उसको सर में कोई आपके थोड़ी थोड़ी देर में मारते जा रहा है, वैसा पेशेंट को फील होता है कि कोई हथौड़े से उसके सर पे मार रहा है। तीसरा जो हेडेक है वो है बर्स्टिंग हेडेक। बर्स्टिंग मतलब उसे ऐसा महसूस होगा कि चारों तरफ से उसका सर जो है फटने वाला है, इस तरह की महसूस होती है। अगर आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा दर्द होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर को किसी ने ज़ोर से ऐसे करके दबा कर रखा है, ये माइग्रेन के पेन में उसको दिखता है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही नोकीली चीज़ से ऐसे करके उसको अंदर की तरफ वो चुभा रहा है और अंदर की तरफ घुस रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग बोरिंग टाइप ऑफ पेन। पियर्सिंग, पियर्सिंग पेन में क्या होता है, चींटी की तरह आपको ऐसे जोर जोर का ऐसे चींटी की तरह चुभन जैसी महसूस होती है, ये पियर्सिंग टाइप ऑफ पेन होता है। कहीं पे भी हो सकता है, अचानक अचानक किसी को सर के इधर होने लगता है, किसी को पीछे होने लगता है, किसी को सामने की तरफ होने लगता है, कुछ देर तक रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। किसी किसी को सर में अल्सर, कोई घाव हो गया है, इस तरह का पेन का महसूस होता है। और कोई कोई बस इतना कहता है कि मुझे अलग अलग कैटेगरी का पेन मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सर में एक भारीपन बना रहता है, पूरे टाइम सर एक भारी रहेगा, हल्का हल्का डल पेन, डल एकदम धीमा सा पेन हमेशा बरकरार रहता है। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक रहता है, फिर चला जाता है, फिर कुछ दिन रहता है, फिर चला जाता है। तो इतने प्रकार के पेन होते हैं माइग्रेन में। अब आप देखिए कि आपको कौन से तरह का पेन होता है और मुझे कमेंट करके बताइएगा।